नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करते हैं ग्रीन हाउस के बारे में। और ग्रीन हाउस की क्या एक सीमित लाइफ होती है, जिसको कि हम कहते हैं कि उसको हमने ढकने के लिए अगर पॉलीथीन काम में लिया तो पॉली हाउस हो गया, अगर ढकने के लिए हमने शेड नेट का इस्तेमाल किया तो शेड नेट हाउस हो गया। तो एक समय आता है कि हमें इन चीज़ों को बदलना पड़ता है, तो एक उम्र होती है इसकी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका बदलने के समय आपको किन सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना है, कब बदलनी चाहिए, कैसे बदलनी चाहिए, किन लोगों का उपयोग किया जाना चाहिए। और ये जो शेड नेट और पॉलीथीन बदलते हैं, ये जो स्पेशल कारीगर होते हैं, इनको हम ग्रीन हाउस टेक्नीशियंस कहते हैं। इनकी देश के अंदर देश प्रदेश में भारी कमी है और इसमें स्वर्णिम अवसर हैं। अगर किसी को रोजगार की तलाश है तो मैं कहूँगा कि उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रीन हाउस टेक्नीशियन बन जाए, ताकि उसको खुद का भी व्यवसाय कर सकता है और साथ में किसी कंपनी के साथ अटैच होकर अपना काम कर सकता है, स्वरोजगार के रूप में इसे अपना सकता है। तो देखिए वीडियो के जरिए कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस के अंदर रिपेयरिंग का काम होता है, क्लैडिंग बदलने का काम होता है और क्या सावधानियां बरती जाती हैं। पॉली हाउस के अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है। और पॉलीथीन जब बदली जाती है तो उसे बड़ी तेजी से खींचा जाता है, जोर से खींचा जाता है, ताकि उसमें किसी प्रकार की सलवटें ना रहें। अगर सलवटें रह जाती हैं तो उसमें तेज हवा घर कर जाती है और उसके बाद में पुनः उसके फट जाने के चांसेस रहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें बड़े सलीके से यहाँ लगाई जा रही है पॉलीथीन, और ये सारी सावधानियां यहाँ बरती जा रही हैं। पॉलीथीन फट गई थी, बदलना बेहद आवश्यक था क्योंकि नीचे पौधे हैं। अगर आप बदलते नहीं तो तेज बरसात, तेज धूप से इसे नुकसान हो सकता है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ बदलाव का काम चालू है। और इसमें बेहद आवश्यक हो जाता है कि आप कौन सी पॉलीथीन लगा रहे हैं। पॉलीथीन लगाते समय आपको उसका ब्रांड चेक करना है, साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि वो कितने लेयर वाली है। 7 लेयर वाली उपयुक्त रहती है ज़्यादा। और इसमें जो कंपनी है उसका नाम बेहद आवश्यक है। कौन सा साइड पॉलीथीन का, कौन सा साइड अंदर की तरफ होगा, कौन सा बाहर की तरफ होगा, वो भी बेहद आवश्यक है जानना। और उसी के हिसाब से ये पॉलीथीन लगाई जानी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम और फिर ये कोड दिए होते हैं, लॉट नंबर। और ये सब चीज़ें की जानकारी आपको होनी चाहिए। कितनी मोटाई वाली है, कितनी माइक्रोन वाली है, वो भी इसमें लिखा होता है। आप देख रहे हैं इसमें 200 माइक्रोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 माइक्रोन की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। अंदर की तरफ लगाना है, कितने लेयर वाली है, ये सब दर्शाया गया है और इसके रोल आते हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और पॉलीथीन जब भी बदली जाए, दोपहर के समय बदली जाए, तब तेज धूप होती है और जिससे किसी प्रकार की उसमें सलवटें ना रहें, ये ख्याल रखा जाता है। कांच के माफिक, एक ग्लास के माफिक इसको खींच के रखा जाता है। दूर से ये एक कांच के माफिक, ग्लास के माफिक दिखाई देती है। और ये कुछ सावधानियां हैं जिसे हमें बरतनी चाहिए। और ऊपर देखिए आप वेंट में इन्होंने इंसेक्ट नेट लगाया है, ताकि किसी भी प्रकार के इंसेक्ट अंदर नहीं आ सके। ये सब सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और हमारे किसान भाई इस प्रकार तीसरे, चौथे साल या 5वें साल में अपनी पॉलीथीन पॉली हाउस की बदलते हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है।